नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह कि बिहार के मुंगेर में एसपी और डीएम दोनों को हटा दिया गया है और साथ ही चुनाव आयोग ने पूरी रिपोर्ट भी तलब कर ली है। इसके पहले आज एक बार फिर मुंगेर में भीड़ हिंसा पर उतर आई है। प्रतिमा विसर्जन के दौरान पुलिस के लाठीचार्ज को लेकर भीड़ का यह गुस्सा भड़का है। दोषियों पर कार्रवाई नहीं होने को लेकर भीड़ ने एसपी दफ्तर और एसडीएम निवास के बाहर आज जमकर तोड़फोड़ की। भीड़ ने पुलिस की गाड़ियों को भी फूंक डाला। दुर्गा मूर्ति विसर्जन के दौरान पुलिस पर फायरिंग के आरोप लगे थे और यह मुद्दा चुनावी बन गया था, जिसके बाद तेजस्वी यादव ने यह सवाल उठाया था कि आखिर बिहार की पुलिस को जनरल डायर बनने का आदेश किसने दिया था। चिराग पासवान ने तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को ही जनरल डायर की संज्ञा दे डाली थी। विपक्ष लगातार इस मामले को लेकर सवाल पूछ रहा था और सवाल यह भी उठ रहे थे कि आखिर इस मामले के लिए जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही, जिससे सरकार ने यह कहकर पल्ला झाड़ लिया था कि अब कानून व्यवस्था चुनाव आयोग के तहत है, उसके लिए सरकार को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये 27 अक्टूबर की तस्वीरें हैं, जब दुर्गा प्रतिमा विसर्जन को लेकर पुलिस ने लाठीचार्ज किया था और उसके बाद फायरिंग हो गई थी, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई थी और 6 लोग जख्मी हो गए थे। लोगों का आरोप था कि पुलिस ने फायरिंग की, जबकि पुलिस का कहना था कि गोली पुलिस की तरफ से नहीं चलाई गई थी। भीड़ में कुछ असामाजिक तत्व शामिल थे जिन्होंने गोली चलाई थी। इसके बाद से लगातार मुंगेर के जिम्मेदार पुलिस अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की जा रही थी। आज भीड़ का गुस्सा एसपी और एसडीएम के दफ्तरों के बाहर निकला, जिसकी तस्वीरें आप इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। गाड़ियां फूंक दी गई और आखिरकार चुनाव आयोग ने बिहार के मुंगेर में एसपी और डीएम को हटा दिया। अब इस मामले में आयोग ने पूरी रिपोर्ट भी तलब की है। कोतवाली में भी है। तो 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ तस्वीरें हैं 27 अक्टूबर की, जिस रोज ये पूरा वाकया हुआ। पुलिस का, प्रशासन का कहना यह कि प्रतिमा विसर्जन के लिए एक समय सीमा तय की गई थी, उसके बाद भी जब लोग नहीं माने थे और असामाजिक तत्व भीड़ में शामिल हो गए थे, तब लाठीचार्ज हुआ था। लेकिन स्थानीय लोगों का कहना यह कि पुलिस ने बेवजह लाठियां बरसाई और गोली चलाई। हमारे साथ हमारे सहयोगी सुजीत झा इस वक्त लाइव आ गए इस मामले को लेकर। सुजीत झा, एक बार विस्तार से बता दीजिए पूरे मामले के बारे में। देखिए रोहित, मामला ये है कि दुर्गा मूर्ति विसर्जन का कार्यक्रम चल रहा था 26 तारीख को, जिस दिन दशहरा मनाया जा रहा था, और उस दिन ये बताया गया कि 5 बजे तक ये मूर्ति विसर्जन हो जाना चाहिए। मुंगेर में ये परंपरा है कि एक बड़ी मूर्ति बनती है, वहाँ पर बड़ी प्रतिमा होती है, वो करीब 24 घंटे उनको लगता है विसर्जन करने में आम तौर पर। लेकिन इस बार ऐसा हुआ कि कोरोना की वजह से पंडाल बनाने की इजाज़त पूरे बिहार में नहीं थी। पटना में भी आपको पता है कि दुर्गा पूजा कितना धूमधाम से मनाया जाता है, लेकिन पटना में कहीं भी इस बार पंडाल नहीं बनाया गया। मुंगेर में ये पंडाल बना और मूर्ति की पूजा की गई। हालांकि दुर्गा पूजा में सब लोगों ने अपने अपने घरों में ही पूजा किया और इस दौरान हालांकि रैली भी होते रहे। लोगों ने इसकी शिकायत भी की कि दुर्गा पूजा क्यों नहीं किया की इजाज़त क्यों नहीं मिली। बावजूद इसके मुंगेर में मूर्ति बनाई गई, पंडाल बनाया गया और बजाबते उनका विसर्जन किया जा रहा था, जबकि वहाँ 28 अक्टूबर को मतदान होने वाले थे। ये 26 को विसर्जन की बात हुई, 26 के 5 बजे शाम तक सभी विसर्जन को पूरा कर लेना था, लेकिन वो हुआ नहीं। एक बाटा चौक पर जो शंकरपुर की जो मूर्ति थी वो काफ़ी देर तक खड़ी रही और करीब 4 घंटे तक एक ही जगह पर वो मूर्ति जमी रही। प्रशासन की तरफ से जो कहना चाहिए था कि इसको जल्दी से जल्दी विसर्जन होना के लिए दबाव या इस तरह की बात होनी चाहिए, तो वो हुआ नहीं। लेकिन जब 11:30 बजे रात हो गई और दीनदयाल चौक पर अचानक से ये पुलिस ने दबाव बढ़ाना शुरू किया कि आप जल्दी से विसर्जन कीजिए। उसी दौरान पथराव होता है, उसी दौरान गोली भी चलती है। पुलिस का कहना है कि गोली असामाजिक तत्वों ने चलाई, लेकिन जिस लड़के की मौत हुई, जो बिल्कुल नवयुवक लड़का था, 18-20 साल का,
उसकी गोली जो लगी है वो निश्चित तौर पर वो हम कह सकते हैं कि बताया जा रहा है कि 47 की गोली है, जैसा कि आम लोग बता रहे हैं। इसलिए लोगों का सीधा आरोप है कि गोली पुलिस की तरफ से चलाई गई। हालांकि कुछ लोगों को छर्रे भी लगे हैं जो कि असामाजिक तत्वों के द्वारा चलाया गया था गोली। तो दोनों तरफ से गोलीबारी हुई, पत्थरबाजी हुई और उसके बाद से ये तनाव बना रहा। लेकिन अगले दिन चूंकि डिप्लॉयमेंट था मतदान के लिए 27 तारीख को, उस दिन शांति रही। कल जब मतदान हुआ उस समय पूरे शहर में शांति थी और सारे दुकान बंद थे। इस घटना के खिलाफ लोगों में अंदर ही अंदर काफ़ी आक्रोश था, क्योंकि मतदान का दिन था और काफ़ी वहाँ पर पैरामिलिट्री वगैरह तैनात थे। उस दौरान पूरी शांति बनी रही। लेकिन आज सुबह से ही लोगों का आक्रोश जो 2 दिनों से दबा हुआ बैठा हुआ था वो अचानक उभर के आया। अचानक नहीं बल्कि हम कहें कि दबा के लोगों ने रखा था और सीधे तौर पर उन्होंने पुलिस को निशाना बनाया और कई थानों में आग लगा दी। सुजीत झा बता रहे हैं कि कल चुनाव शांतिपूर्वक निपट गया, लेकिन उसके बाद लोगों का जो गुस्सा दबा हुआ था वो बाहर निकला, लोग सड़कों पर उतरे और उसके बाद जो कुछ हुआ वो आपके सामने टेलीविजन स्क्रीन पर है। मुंगेर में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान हिंसा पर बड़े अफसरों पर चुनाव आयोग ने आखिरकार गाज गिराई, लेकिन इस मामले पर राजनीति जबरदस्त तरीके से हो रही है। जो डबल इंजन सरकार का भूमिका पूरी तरीके से रही है। हम तो जानना चाहते हैं कि ट्वीट के अलावा सुशील मोदी जी ने क्या किया है और जनरल डायर बनने की अनुमति किसने दी। हम राज्य सरकार के गृह मंत्री से, राज्य के उप मुख्यमंत्री बीजेपी के नेता से पूछना चाहते हैं कि जनरल डायर बनने की अनुमति किसने दी। महागठबंधन के लोग जिस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं यह समझ से परे है। ऐसे लोग लॉ एंड ऑर्डर पे इतना चिल्लाते हैं जिन्होंने बिहार में लॉ एंड ऑर्डर को ध्वस्त ही कर दिया था, बिहार को जंगल राज के एरा में ले गए थे। यह उपाधि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दी गई थी। इस तरह की एक्टिविटीज के जिम्मेदार लोग इस तरह की बातें कहते हैं तो यह शोभा नहीं देता है। मुख्यमंत्री जनरल डायर की भूमिका में आ गया। जिस तरीके से जनरल डायर ने जलियांवाला बाग में गोलियां चलाई थी, बेकसूरों को मौत के घाट उतारा था, एग्जैक्टली उसी तरीके से जिस तरीके से मुख्यमंत्री के निर्देश पर, नीतीश कुमार जी के आदेश पर वहां के स्थानीय प्रशासन ने निर्दोषों के ऊपर गोलियां चलाई, उनको मारा, लाठियां। आप देखिए किस हालात में हम अस्पताल में जाकर। तो मैं तो मांग करता हूं कि इसकी जांच होनी चाहिए। ये तो इमेजिन के बाहर है, पॉलिटिक्स एक पार्ट है, लेकिन जो देखा हूं इसलिए मैंने कहा कि रियल लाइफ में फेल और रियल लाइफ में फेल। तो प्रूव हो गया कि ये तेजस्वी के बी टीम है। अब कुछ कहना है क्या इसमें? उसी को मदद करने के लिए सारा खेल खेल रहे हैं। तो राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे पर आरोप लगाती रही और इस बीच चुनाव खत्म होते ही मुंगेर में आग लगी और उस आग का नतीजा आखिरकार यह हुआ कि मुंगेर के एसपी और डीएम सस्पेंड हुए। अंजना, लगातार 3 दिन से मांग हो रही थी कि एसपी पर कार्रवाई हो जिनके नेतृत्व में यह कुछ हुआ, और लोग यह तक आरोप लगाने लगे थे क्योंकि वो राजनीतिक परिवार से आती हैं, इसलिए सरकार की तरफ से जानबूझकर इस मामले में कोई टीका टिप्पणी नहीं की जा रही है। अब आखिरकार आग लगने के बाद आंख खुली प्रशासन की। बिल्कुल, और प्रशासन की क्या, चुनाव आयोग ने दरअसल ये कदम उठाया है। देखिए जिस तरह से ये मामला रोहित बहुत बड़ा हो गया था, लिपि सिंह जो कि एसपी है वहां की, वो दरअसल जेडीयू नेता आरसीपी सिंह, रामचंद्र प्रसाद सिंह की बेटी है, और इसी को लेकर विपक्ष लगातार हमलावर था, जिसकी वजह से उनका ये कहना था कि सरकार इसीलिए इस पर कोई टिप्पणी नहीं कर रही है। लेकिन जब चुनाव इस तरह से होते हैं तो चुनाव आयोग लोकल एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन को देखता है और फिर चुनाव आयोग ने उन्हें हटाने का फैसला किया है। आज ही नए एसपी डीएम की नियुक्ति होगी ताकि स्थिति को नियंत्रण में किया जा सके। देखिए पिछले 3 दिन से परिस्थितियां बेकाबू वहां पर हो रही थी, अंदर ही अंदर लोगों का गुस्सा हो रहा था, लेकिन राजनीतिक रूप से भी इस मामले को खूब तूल दिया जा रहा था। जनरल डायर से तुलना की गई थी लिपि सिंह की, और अब ये फैसला लिया गया है, एसपी डीएम दोनों को ही वहां से हटा दिया गया है। 7 दिन के अंदर जांच की रिपोर्ट देनी है। जो सब डिविजनल कमिश्नर है मगध के, उन्हें ये काम सौंपा गया है।
चुनाव आयोग की तरफ से कि आखिर क्या हुआ था, क्योंकि मुंगेर पुलिस लगातार स्टैंड पर टिकी रही। उनका ये कहना था कि फायरिंग पुलिस की तरफ से नहीं हुई है, भीड़ में से ही किसी ने फायर किया है। लेकिन जाहिर तौर पर वहां पर जो लोग हैं, 18 साल के युवक की उसमें मौत हो गई, जिसकी वजह से ये पूरा गुस्सा पूरे इलाके में था। और दुर्गा विसर्जन में इस तरह की घटना होना, ज्यादती से भी ज्यादा इसे क्या कहा जाए कि जिस तरह की जो लाठीचार्ज हो, जो भी कार्रवाई वहां पर हुई, जिसकी वजह से लोगों में जबरदस्त गुस्सा है। और आखिरकार देखिए, वाकई पोलिंग तो निकल गई है, वोटिंग निकल गई है, लेकिन अभी भी 2 और दौर के अलग अलग जगहों पर चुनाव होने हैं। और मुंगेर की ये खबर पूरे बिहार में एक तरह से आग की तरह खबर फैली है और उसको लेकर गुस्सा कई जगहों पर है। आज जो कुछ घटनाक्रम हुआ वो किसी राजनीतिक संगठन, किसी राजनीतिक पार्टी के नेताओं की अगुवाई में हुआ? अभी ये कहना मुश्किल होगा, लेकिन देखिए जिस तरह से राजनीतिक रूप से पूरे मामले को उठाया जा रहा था, अब एक एक व्यक्ति की वहां पहचान करनी होगी, क्योंकि किस तरह से इसको क्या पहले से प्लान करके आज इस तरह से हिंसा आगजनी की गई है, ये सब जांच में, मुझे लगता है जांच के दायरे में होगा। अभी सीधे किसी पर उंगली उठाना सही नहीं है, लेकिन ये तय है कि जिस तरह से राजनीतिक रूप से पूरे मामले को उछाला गया था। देखिए, पहले दौर का मतदान भी इसी के साए में हुआ था, मुंगेर की घटना के साए में दिन भर उसी की चर्चा हो रही थी बिहार के अलग हिस्सों में। लेकिन अभी 2 दौर का और मतदान होना है, और क्या ये एक बड़ा मुद्दा, और यहाँ से जो जिस तरह से ये एक तरह से आग फैलाई जा रही है वो और भी बड़ा हो सकता है। लेकिन इन सब के मद्देनजर ये भी जरूरी है रोहित समझना कि सोशल मीडिया पर सबसे पहले बहुत ज्यादा लोगों में गुस्सा इस पूरी वीडियो को देखते ही कई लोगों में आया, और उसके बाद से राजनीतिक रूप से ये मामला बढ़ता चला गया। कांग्रेस ने उठाया, आरजेडी ने उठाया। अब सोचिए, चिराग पासवान, तेजस्वी यादव, पप्पू यादव, सब एक ही बात, एक दिन में सभी ने जनरल डायल से एसपी लिपि सिंह की तुलना कर दी थी, और फिर वहां से ये मामला पूरा बढ़ता चला गया है। लोगों में भी गुस्सा है, लेकिन राजनीतिक रूप से भी मामले को बहुत तूल दिया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया अंजना, और बहुत बहुत शुक्रिया सुजीत झा, फिलहाल आप दोनों का वहां से जानकारी देने के लिए। मगध के डिविजनल कमिश्नर से 7 दिन में चुनाव आयोग ने अब इस मामले की रिपोर्ट मांग ली है। फिलहाल डीएम और एसपी दोनों को हटा दिया गया है। अब रुख करते हैं पश्चिम बंगाल का, जहां राजनीतिक हिंसा लगातार जारी है। 24 उत्तरी परगना में बीजेपी कार्यकर्ता की हत्या के बाद बीजेपी और टीएमसी एक बार फिर आमने सामने हैं। दोनों तरफ से प्रदर्शन हो रहे, नारेबाजी हो रही है, और इन सब के बीच कानून व्यवस्था के हालात लगातार बिगड़ रहे हैं। पश्चिम बंगाल की सियासी लड़ाई की नई तस्वीर है। एक बार फिर कानून व्यवस्था के चीथड़े उड़ रहे हैं, गोलियां चल रही हैं, आगजनी हो रही है, हिंसा का खूनी खेल खेला जा रहा है। सियासी हिंसा के साक्षी रहे 24 परगना में एक बार फिर से आग सुलगी है। एक बीजेपी कार्यकर्ता की हत्या के बाद रंजिश की आग भड़क उठी है। इसी गांव में किंकर माझी को गोली मार दी गई। माझी ने अस्पताल में दम तोड़ दिया तो बीजेपी के कार्यकर्ताओं का आक्रोश बेकाबू हो गया। आरोपी के घर को आग के हवाले कर दिया गया। पुलिस को हालात काबू करने के लिए लाठी चार्ज करना पड़ा। एक राजनीतिक कार्यकर्ता की हत्या हुई, परिवार पर गमों का पहाड़ टूट गया। जो अपने हैं वो दहाड़े मार रहे हैं। इस परिवार का अपना चला गया, लेकिन इनके गम और गुस्से पर राजनीति का सिलसिला शुरू हो गया। बीजेपी ने बंद का ऐलान कर दिया, सड़क जाम कर दी गई, विरोध में जुलूस भी निकाला गया। बीजेपी के विरोध के जवाब में टीएमसी भी मैदान में कूद गई। टीएमसी समर्थकों ने भी विरोध जुलूस निकाला। बंगाल जैसे जैसे चुनाव की तरफ बढ़ रहा है, हिंसा की रफ्तार तेज होती जा रही है। आलम यह है कि राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की, बिगड़ते हालात पर बात की। मैं पश्चिम बंगाल का राज्यपाल हूँ, कोई सप्ताह ऐसा नहीं जाता इलीगल बॉम्ब मेकिंग की फैक्ट्री का पता नहीं लगता। कोई वीक नहीं जाता जहां बम नहीं उड़ाए जाते हो। इंस्टेंसेस हैं, एम्बुलेंस में भी जाते हैं। कैन देयर बी मोर अलार्मिंग सिनेरियो देन दिस? पॉलिटिकल डेथ एंड मर्डर और पॉलिटिकल वर्कर्स। राजनीतिक वर्चस्व की लड़ाई में बंगाल घिर गया है। उसमें ऐसे घमासान आपको आगे भी दिखेंगे। बंगाल को इसकी कीमत आगे भी चुकानी पड़ेगी।
बंगाल में राजनीतिक रंजिश कोई नई बात नहीं है, लेकिन लगातार हो रही भाजपा कार्यकर्ताओं की मौत से विरोध प्रदर्शन जारी है। 12 घंटे का अगर हावड़ा के बगनान में बंद बुलाया गया है, तो वहीं सड़कों पर उतर रहे हैं बीजेपी के नेता अपने कार्यकर्ताओं के लिए राज्य सरकार से गुहार लगाने के लिए और इंसाफ के लिए। विरोध प्रदर्शन बढ़ रहे हैं और प्रतिद्वंदिता भी। कोलकाता से मनोज्ञा लोईवाल के साथ आज तक ब्यूरो। और इसी के साथ हम ले रहे एक छोटा सा ब्रेक। लगातार खबरें जारी हैं, आप देखते रहिए आज तक।